आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सर दिख रहा है। चलो ठीक है। आज का हम लोग यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो क्लासेस होगा ये सिर्फ न्यूमेरिकल क्लासेस होगा कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप लोग भी घर पे भी प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। जब फर्स्ट यूनिट देखो, जब ये इसका 2 यूनिट खत्म हो जाएगा ना, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट, तब हम लोग इसका टेस्ट रखेंगे। ठीक है, और टेस्ट होने से पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी क्वेश्चन करवा देंगे आप लोगों को। 2 यूनिट जैसे खत्म होगा फ्लूइड का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जो दो दो यूनिट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करवाते रहेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, उसके बारे में ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए प्लेट इज गिवन बाय u बराबर 2/3 y माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर u क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी। देखो क्वेश्चन को जब आप लोग बनाओगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी सिविल इंजीनियरिंग में बनाओगे तो बहुत ही ध्यान से समझ के बनाना। देखो यहाँ पर पहले क्या बोला, u क्या है हमारा? वेलोसिटी दिया हुआ है। पहले इसको समझो, वेलोसिटी दिया हुआ है और वेलोसिटी क्या चीज में दिया हुआ है इसको पहले देखो। यूनिट पे बहुत ही फोकस रखना है, इस बात को ध्यान रखना। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। यहां तक चलो हो गया। एट ए डिस्टेंस y मीटर, y क्या है हमारा? यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, कितना है? अबव द प्लेट डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस y बराबर 0, y बराबर 0.015। और क्या दिया हुआ है? डायनामिक विस्कोसिटी दिया हुआ है। डायनामिक विस्कोसिटी और विस्कोसिटी ये सब एक ही चीज होता है, जिसको कि हम लोग म्यू से दिखाते हैं। पता है आप लोगों को? जिसका वैल्यू दिया हुआ है 8.63 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक चलो। अब हमको निकालने क्या बोला है? तो निकालने बोला है शियर स्ट्रेस। कहाँ कहाँ पर बोला है निकालने? जब डिस्टेंस बराबर 0 मीटर होगा तब क्या शियर स्ट्रेस होगा? जब डिस्टेंस बराबर 0.15 होगा तब क्या होगा? मतलब यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये हो गया। मतलब जब डिस्टेंस हमारा 0 होगा, 0 मीटर होगा, तब शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। फिर डिस्टेंस बराबर 0.15 होगा तब शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा। तो चलो देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों के पास u का वैल्यू दिया हुआ था 2/3 y माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, y माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो हमको पता है, ध्यान से सुनो, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू डी यू वाई डी वाई। लेकिन हमको क्या चीज दिया हुआ है? u दिया हुआ है, सिंपल वेलोसिटी। लेकिन हमको चाहिए क्या? du चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? dy के रिस्पेक्ट में। और हमको यहाँ दिख भी रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास यहाँ u है और y का रिस्पेक्ट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ फर्दर आगे के प्रोसेस में, तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करो, du बाई dy। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/3 y माइनस वाई स्क्वायर बाय डी वाई से। मतलब इसको डिफरेंशिएट कर देना। और हमको पता है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 y अपॉन डी वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय डी वाई। आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, जब किसी कांस्टेंट का मतलब बिल्कुल म्यूट कर लो जिनका म्यूट नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से सुनो, एक हम जो बताने जा रहे हैं आप लोग सुने होंगे। एक हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, देखो y अपॉन डी वाई जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है? जल्दी बताओ तो कोई बताओ। डिफरेंशिएशन y अपॉन डी वाई का वैल्यू कितना होता है? वाई हो जाता है। y नहीं होता, यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा सिंपली यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोगों के यहाँ पर सिंपली 1 हो जाएगा जब y को dy के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग सब। लेकिन y स्क्वायर का जब हम dy में करेंगे 2y dy तो इसका क्या हो जाता है, सिंपली 2y dx। ठीक है, 2 आगे आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, डिफरेंशिएशन आप धीरे धीरे याद रखना पड़ेगा आपको आगे, ठीक है। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाता है, y अपॉन dy का 1 हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखना है आप, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 y को, y का तो 1 होता है, तो 2/3 इंटू 1 तो 2/3 ही होगा, माइनस y स्क्वायर का क्या होता है 2y होता है। तो मतलब du का वैल्यू कितना आया है हमारे पास, du अपॉन dy का ये हमारे पास वैल्यू आ चुका है, एक वैल्यू आया हमारे पास। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? मतलब हाँ सर। सिंपली डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को और कुछ नहीं किए यहाँ पर। अब नेक्स्ट बात को देखो, हमको निकालना क्या है, सबसे पहले निकालते हैं एट du y अपॉन dy का वैल्यू जब y का वैल्यू 0 हो, जब y का वैल्यू 0 हो तब du y अपॉन dy का वैल्यू क्या आएगा। तो हमको पता है du y dy का वैल्यू कितना आया है 2/3 माइनस 2y आया। अब y का वैल्यू 0 रख दो, 2/3 माइनस 2 इंटू 0 रख दिए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 2/3, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 0.667 आपके पास। ये पहला हो गया। दूसरा निकालते हैं du y अपॉन dy का वैल्यू कितना डिग्री, कितना पे y का वैल्यू एक और कितना था 0.15, तो उस पे निकालो। तो हम लोग 2/3 ये हमारा बेसिक फॉर्मूला आया था बराबर 2/3 माइनस 2 इंटू y का वैल्यू अब कितना रखेंगे 0.15 रखो, तो 2/3 0.15 का कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से हटाओ, यहाँ से 5 3 जा, तो 2/3 माइनस 3, तो जब इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका जो फाइनल वैल्यू आएगा 0.367। तो हमारे पास देखो क्या क्या चीज आ गया, दो वैल्यू आ गए, du अपॉन dy का वैल्यू एक आया है y अपॉन 0 पे, y अपॉन 0.15 पे हमारे पास ये वैल्यू आया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया स्टेप वाइज। पहला स्टेप हम लोग क्या किए, u निकाले 2/3 का, डिफरेंशिएट किए हैं बस। डिफरेंशिएट करने के बाद दो चीज आपको याद रखने हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद मेन बेसिक फार्मूला हमारे पास आया, इक्वेशन 1 मानो उसको। चलो बेसिक फार्मूला आने के बाद हम लोगों ने सेकेंड स्टेप क्या किया, y बराबर 0 पे और y बराबर 0.5 पे हम लोगों ने दो वैल्यू निकाला, दो वैल्यू। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फिर हम लोग को देखो दिया हुआ है विस्कोसिटी कितना है 8.63, क्या चीज में दिया हुआ है पॉइज में दिया हुआ है। तो हम लोगों ने देखा विस्कोसिटी बराबर 8.63 है ना, 8.63 पॉइज दिया हुआ है। अब जल्दी से बताओ पॉइज को SI यूनिट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 से डिवाइड देते हैं। 10 से डिवाइड देंगे। पॉइज को जब SI यूनिट में चेंज करते हैं तो यूनिट क्या हो जाता है हमारा, यूनिट बताओ, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया। तो इसको जब डिवाइड दोगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.863। समझ में आया बात को यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब देखो यहाँ पे हमको सबसे पहले निकालते हैं शियर स्ट्रेस। अब निकालेंगे वैल्यू शियर स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस निकालेंगे। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हमको पता है, टॉ बराबर म्यू इंटू मतलब विस्कोसिटी इंटू u/dy। तो अब हम पहले सबसे पहला आंसर निकालेंगे, टॉ निकालेंगे जब y का वैल्यू 0 हो, शियर स्ट्रेस। तो हमको पता है म्यू इंटू du अपॉन dy एट 0 डिग्री, मतलब क्या बात डी, देखो विस्कोसिटी तो सेम रहेगा यहाँ पर,
लेकिन डी यू वाई अपॉन डी वाई का जीरो पे क्या वैल्यू था वो रखना है हमको बस। तो आप देखो म्यू का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ से कितना है 0.863 इंटू डी यू अपॉन डी वाई जीरो पे कितना है, जीरो पे देखो, जीरो पे हमारा कितना आया था वैल्यू, देखो तो यहाँ से जीरो पे कितना है 0.667, यही है। सर हाँ बोलो। सर म्यू का वैल्यू तो 8.68 ट्वाइस ना दिया हुआ और 0. समझ लो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो डी यू अपॉन डी वाई का y बराबर जीरो पे क्या वैल्यू है 0.667। तो हम लोग क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पर बस रख दो 0.667। अब यहाँ से जो इसका वैल्यू आएगा 0.5756 आएगा, ठीक है। अब बताओ शियर स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो सिंपल सा समझो, शियर स्ट्रेस हो, नॉर्मल स्ट्रेस हो, एक्सियल स्ट्रेस हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, मतलब कोई भी टाइप का स्ट्रेस हो, उसका फॉर्मूला एक ही होता है, फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहीं पर भी स्ट्रेस दिख जाए आपको तो उसका यूनिट यही होगा। कंफ्यूजन दूर हो गया यहाँ तक, ये सब चीज बेसिक चीज भूलना नहीं है, ठीक है। और एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बनाओगे तो यूनिट लिखते चलना, ठीक है। और अंतिम में जैसे कुछ आंसर आएगा उसको ऐसे ब्रैकेट करके घेर देना, ठीक है, हमेशा याद रखना, ब्रैकेट करके ऐसे घेरते चलना, तब टीचर को क्या पता चलेगा, डायरेक्ट इस सब चीज में नजर पड़ता है। तो पहला हमारे पास आ गया क्वेश्चन लेकिन क्वेश्चन में तो दो चीज कहा निकालने, y बराबर 0.15 पे भी, तो हम लोग दूसरा भी निकालते हैं। तब दूसरा निकालेंगे तो बराबर जब मेरा y का वैल्यू 0.15 हो तो अब म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई एट 0.15, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 0.863 इंटू 0.15 पे क्या वैल्यू है तो देखते हैं, हमारे पास है 0.367, तो मल्टीप्लाई कर दो 0.367, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0.3167 और यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहला वाले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत हुआ समझने में? नो सर। तो देखो पहला वाला जो क्वेश्चन था इसको हम लोग कितने स्टेप में बनाए। पहला स्टेप था हम लोग डिफरेंशिएट किए, दूसरा स्टेप था कि डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू क्या आएगा। सिंपल सा समझो, जब भी हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को आगे से नहीं पढ़ते हैं, पीछे से पढ़ा जाता है, ठीक है। न्यूमेरिकल में जैसे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर आए कि शियर स्ट्रेस हमको निकालना है, ठीक है, और हमको पता है शियर स्ट्रेस के लिए क्या क्या चाहिए, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब शियर स्ट्रेस निकालना है कहाँ कहाँ पर, y अपॉन 0 पे, तो y अपॉन 0.15 पे, तो सीधा समझेंगे म्यू हमको चाहिए तो म्यू हमको दे दिया। अब हमको क्या चाहिए, दूसरा चीज डी यू अपॉन डी वाई चाहिए, तो डी यू अपॉन डी वाई के लिए हम लोग कितने सारे स्टेप किए यहाँ पर समझने के लिए। पहला स्टेप से हम लोग डी यू अपॉन डी वाई निकाले सिंपली, फिर दूसरा स्टेप में क्या निकाले, y बराबर 0 पे, y बराबर 0.15, और तीसरा स्टेप डायरेक्ट आंसर हमारा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का। तो क्लियर है समझने में यहाँ तक? तो पहला क्वेश्चन आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करना, जब आप लोग घर पे बनाओगे, ठीक है। देखो कॉपी में जो है पूरा क्वेश्चन भी लिखना है आप लोगों को, जो नोट्स बना रहे हो अभी आप लोग। देखो होता क्या है, बार बार आप लोग जब आप लोग पास आउट हो जाओगे या इस सेमेस्टर पास कर जाओगे तो बार बार आप बुक उल्टा के नहीं पढ़ोगे। आपके पास कॉपी में इतना नोट होना चाहिए कि आप लोग बस कॉपी को रिवीजन करो और आपको लगे कि आप पूरा पढ़ाई कर चुके हो। तो इस क्वेश्चन को भी पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। हम भी जब पढ़ते थे पूरा क्वेश्चन लिखते थे, घर पे भी प्रैक्टिस करते थे और पूरा अच्छे तरीका से बनाते थे, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस के अलावा न्यूमेरिकल को बनाने से फायदा क्या होता है, हमेशा आपको फॉर्मूला दिमाग में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा फॉर्मूला को। बहुत बच्चे रटते हैं फॉर्मूला, लेकिन ज्यादा न्यूमेरिकल बनाने से आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है।
जैसे आप लोग 10 क्लास तक में भी बहुत सारे फॉर्मूला देखे होंगे कि याद हो जाता था। कैसे याद होता था? तो बहुत बार बनाने से होता था वो। तो आप लोगों को भी क्या करना है, क्वेश्चन भी लिखना है और सॉल्यूशन भी कॉपी के फेयर कॉपी में लिखना है, ना कि रफ में। ठीक है, चलो अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1.4, जिसमें कि कह रहा है एक प्लेट है 0.025 mm है। दूसरा, जैसे ही हम लोग ध्यान दिए यहाँ पर 0.025 mm है, तो इस पे फोकस करो। यहाँ पर डिस्टेंस जो है mm में दिया हुआ है, मतलब y का वैल्यू देखो, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स प्लेट, y का वैल्यू जो है हमको क्या दिया हुआ है 0.025 mm, मीटर में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर कॉन्शियस हो जाना है तुरंत ही, क्योंकि हमको पता है जब भी हम लोग शियर स्ट्रेस आर का फॉर्मूला यूज करते थे वहां सभी चीज हमारा मीटर में रहता था, याद है आपको। लेकिन यहाँ mm में दिया है, इसको ध्यान से सोचना है। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आगे क्या रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स प्लेट। यहाँ पर देखो, इस फिगर से समझते हैं आगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एक हमारा फिक्स प्लेट दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, एक फिक्स प्लेट है। फिक्स प्लेट, देखो कोई भी चीज फिक्स होगा ना उसका साइन ऐसा ही होगा, एक लाइन खींचा पड़ेगा, नीचे ऐसे फ्रिक्शन टाइप का साइन रहेगा। ठीक है, और एक प्लेट यहाँ है, ये है फिक्स प्लेट, और दूसरा प्लेट यहाँ पर है, सेकेंड प्लेट ऊपर में है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है 0.025 mm दिया हुआ है। समझ में आया बात को यहाँ तक? अभी तक के क्वेश्चन में यहाँ पर है। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं। कहता है प्लेट मूव्स एट ए 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ऊपर वाला जो ये प्लेट है, ऊपर वाला जो प्लेट है ये कितने मूव कर रहा है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये वाला जो प्लेट है हमारा, ये जो सेकेंड प्लेट है, इसका जो u का वेलोसिटी u दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मूव कर रहा है, मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है हमारे पास। समझ में आया बात को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं। एंड रिक्वायर ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया। अब बताओ, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जल्दी से बताना हमको। ठीक है, एक सेकेंड। रिक्वायर ए फोर्स ऑफ 2 यूनिट पर यूनिट एरिया, 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया। एरिया मतलब सिंपली समझो मीटर स्क्वायर यहाँ पर कहा। तो ये क्या है हमारा, कौन सा फोर्स है बताओ तो, जल्दी से बताओ, ध्यान से समझो, हम बताते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप लोगों को देखो क्या बोला, पहले लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ो। हमको क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ आ गया ना तो बहुत मजा आता है तब। देखो ध्यान से, क्वेश्चन को हम क्या बता रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, रिक्वायर ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया। क्या बोला, 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया बोला। ठीक है, एक फोर्स है जो कि 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया ले रहा है। अब बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये तो फोर्स है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, ये स्ट्रेस है। कैसे है स्ट्रेस? सर फोर्स और स्ट्रेस दोनों अलग अलग चीज होता है, क्योंकि स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि 2 न्यूटन पर यूनिट एरिया ही हमारा स्ट्रेस है। देखो समझो बात को, बोल तो रहा है कि एक फोर्स है वो लग रहा है 2 न्यूटन, लेकिन कैसे लग रहा है 2 यूनिट, मतलब एक एरिया पे 2 न्यूटन लग रहा है। मतलब एक्चुअल में ये लैंग्वेज से घबरा रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में है हमारा स्ट्रेस, क्योंकि जैसे ही फोर्स पर यूनिट एरिया का जब बात आ जाएगा हमारा वो स्ट्रेस कहलाता है। पहला बात तो ये समझे कि ये स्ट्रेस है, क्योंकि यहाँ फोर्स पर यूनिट एरिया का बात कर रहा है। दूसरा बात समझते हैं ये कौन सा स्ट्रेस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जब हमारा ये प्लेट पे लगेगा, जब मान के चलो मतलब सिंपली अगर फोर्स लगेगा यहाँ पर, तो हमको पता है शियर स्ट्रेस जो होता है पैरेलल टू द प्लेन होता है। शियर स्ट्रेस बराबर पैरेलल टू द प्लेन लगता है हमेशा ये।
तो इसके अपोजिट में जो हमारा एक फोर्स लगेगा जो कि शियर स्ट्रेस होगा। तो ये एक्चुअल में क्या है हमारा, ये शियर स्ट्रेस का बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो अब फाइनली क्या वो मांग रहा है हमसे, विस्कोसिटी मांग रहा है, मतलब विस्कोसिटी मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो देखो, अब हमसे एक जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, टॉ मांग रहा है, पूछ रहा है, या म्यू पूछ रहा है? इन दोनों में क्या मांग रहा है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। हाँ देखो, फ्लूइड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का यूनिट म्यू होता है, तो समझ जाना कि हमको म्यू मांगा जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से फिर बनाने जाते हैं। तो देखो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ था। पहला देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, देखो आप लोग भी इसी तरह लिखना एग्जाम में भी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, वेलोसिटी ऑफ अपर प्लेट, फोर्स ऑन अपर प्लेट, दिस इज द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। ये लैंग्वेज, जैसे कि 10 तक में मैथ बनाते होंगे तो लैंग्वेज का यूज करते थे आप। ठीक है, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, मैं जब 10th में पढ़ता था, पहला बात मैं कभी फर्स्ट नहीं आया लाइफ में, मेरा हाईएस्ट पोजीशन गया है सेकेंड तक, चाहे वो फर्स्ट क्लास से लेके बीटेक लाइफ तक में हमेशा मैं कभी सेकेंड आया, कभी थर्ड आया, कभी फिफ्थ, ऐसे, लेकिन कभी भी फर्स्ट नहीं आ पाया। ठीक है, लेकिन मेरी क्लास में टॉपर बहुत सारे थे, लेकिन मैथ में जो होता था मैं हमेशा आगे रहा। ठीक है, 10th क्लास तक। उसके पीछे रीजन क्या था, मैं मैथ में लैंग्वेज बहुत अच्छा से लिखता था। ठीक है, जो फर्स्ट टॉपर आती थी उनको हर सब्जेक्ट में अच्छा रहता था, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ये मैथ कहते हैं, जितने सारे सब्जेक्ट, मतलब 4 सब्जेक्ट है, चारों में वो हमसे आगे रहती थी हमेशा। लेकिन मैथ में मैं हमेशा आगे रहता था। इसके पीछे रीजन था क्योंकि मैं मैथ में लैंग्वेज, मतलब न्यूमेरिकल तो सभी बना देते हैं, डायरेक्ट बना दिया फॉर्मूला के साथ यूज करके, लेकिन उसको लिखने का सही तरीका होना चाहिए कि कैसे उसको लिख के हम न्यूमेरिकल को बताएं। तो यही होता है लैंग्वेज। तो ये सब चीज है लैंग्वेज यहाँ पर, जो कि बहुत ही मायने रखता है लिखना। ठीक है, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तब ये लैंग्वेज मायने नहीं रखेगा, वहां पर फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट बनाते चलो। लेकिन अभी आपको रिटन एग्जामिनेशन है, यहाँ लैंग्वेज मायने रखेगा, तो आप लोग न्यूमेरिकल पेपर में इस बात को ध्यान देना है। तो चलो, हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ था इन दोनों प्लेट के बीच में, कितना है, 0.025 mm। ठीक है, अब ध्यान से समझो, mm को मीटर में चेंज करते हैं, क्या करना पड़ेगा हमको, 1000 से भाग देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि देखो 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है, मतलब बोल सकते हैं 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm। ठीक है, तो 1 mm बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/10⁻³। ठीक है, यही ना होगा, हाँ, मतलब डिवाइड देना पड़ेगा हमको यहाँ से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से 10⁻³ ऊपर सीधा डिवाइड देंगे इसको यहाँ से, तो ये हमारा मीटर में चेंज हो जाएगा। पहला बात तो ये, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखना है, यूनिट में रखना है। हमको पता है कि न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये सारा यूनिट होता है, तो इस सब चीज पे ध्यान देना है, मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी क्या है हमारा अपर प्लेट का, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड का, ध्यान से सुनो, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी का यूनिट हम लोग जो पढ़े हैं मीटर पर सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं। ऊपर में अब क्या आ गया, मीटर आ गया, नीचे में क्या आ गया, सेकेंड। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया, 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिख दिया, 0.6 मीटर पर सेकेंड। अपर प्लेट पे फोर्स कितना लग रहा है, 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का फोर्स लग रहा था हमारा। पहला बात तो विस्कोसिटी हमारे पास क्या होता है, म्यू होता है। हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टॉ बराबर म्यू इंटू du/dy, ये फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से समझना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पर। ठीक है, हमको क्या क्या चीज चाहिए, पहला तो du चाहिए, dy चाहिए। जब ये फॉर्मूला है हमारे पास म्यू इंटू du/dy, ठीक है, हमको चाहिए म्यू का वैल्यू।
तो म्यू का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, dy ऊपर चल जाएगा तो इंटू क्या हो जाएगा, dy अपॉन du हो जाएगा। ठीक है, यही ना हमारे पास फॉर्मूला आएगा। तो अब देखो यहाँ से du कैसे आएगा, du कैसे आएगा, du क्या होता है, du मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी चेंज करना, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस लेयर पे हमारा फ्लूइड का वेलोसिटी कितना है, 0। फाइनल वेलोसिटी कितना है, 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ तो फिक्स प्लेट दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना हो गया, 0.60 माइनस 0 बराबर इतना ही हमारा वैल्यू आएगा। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, dy का वैल्यू 0.25 इंटू 10⁻³ अब तो क्या करना है बस, और हमारा देखो यही टॉ बराबर फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसका की वैल्यू 2 दिया हुआ था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस वैल्यू को रखेंगे और हमारा वैल्यू आ जाएगा आसानी से। ठीक है, यहाँ तक टॉ का वैल्यू 2 रख दिए, dy का वैल्यू कितना है 0.025 इंटू 10⁻³ और du का वैल्यू कितना था 0.60, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास वैल्यू कितना आया, इतना 8.33 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर ध्यान से सुनो, 8.33 इंटू 10⁻⁵ यूनिट क्या आया था हमारे पास, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा विस्कोसिटी का आंसर आया। लेकिन हमको पता है, देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट ध्यान देना, पॉइस को न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में जब चेंज करते हैं तो क्या करते थे, जल्दी बताओ, 10 से भाग दे, 10 से डिवाइड देंगे। लेकिन जब न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को पॉइज में जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो बस चेंज कर दो इसको 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁴ और ये अब चेंज क्या हो जाएगा, पॉइज में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8.33 इंटू 10⁻⁴ पॉइज लिखेंगे। तो एग्जाम में भी हमेशा यही करना है, हमेशा पॉइज में लाना है आंसर। इसलिए हमेशा देखना क्वेश्चन में कभी भी हमेशा हर जगह है ना पॉइज या स्टॉक का ही नाम लिया जाता है, इसलिए आंसर भी अंतिम में पॉइज में ही लाके देना है हम लोगों को। क्लियर है यहाँ तक समझने में? दूसरा क्वेश्चन आसान लगा? यस सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन क्या है एक बार रीड करो आप लोग, तब तक पानी पीते हैं। देखो कर रहा है, हमारे पास एक फ्लैट प्लेट है, ठीक है, जिसका एरिया हमको दिया हुआ है 1.56 इंटू 10⁶ mm²। ध्यान रखना एरिया mm² में दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए क्या एरिया, एरिया यहाँ पर mm² में दिया हुआ है। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन तो हमको एरिया मीटर स्क्वायर में चाहिए, मतलब क्या होगा, हमको यूनिट कन्वर्सन चाहिए। यहाँ पर पहला बात तो क्लियर हुआ। स्पीड जो है, ये कोई प्लेट था, इसको की खींचा जा रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। चलो स्पीड तो हमको दे दिया 0.4 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर रिलेटिव टू अनदर प्लेट, इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव टू अनदर प्लेट, इसका मतलब ही हो गया कि ये हमको जो ये वर्ड जब कहीं पर यूज होगा आप लोगों के पास, तो इसका मतलब समझ जाना कि मान के चलो, हम फिगर से समझाने का कोशिश करते हैं कि अगर ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट ऐसे है, पीछे भी होगा प्लेट का, ऐसे हम कैसे समझाएं, समझो बात को, दूसरे व्यू से समझाते हैं। ये हो गया अपर प्लेट, ठीक है, ये नीचे में प्लेट है, समझ में आ रहा है, 3D फिगर बना रहे हैं, ठीक है।
ये अपर प्लेट जो है इसका एरिया दिया हुआ है ऊपर का, नीचे का भी सेम ही एरिया होगा, ठीक है। चलो, ये ऊपर का प्लेट को 0.4 मीटर पर सेकेंड में खींचा जा रहा, लेकिन ऐसा यहाँ क्वेश्चन में नहीं कर रहा कि सिर्फ ऊपर को खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात जो कह दिया रिलेटिव टू अनदर प्लेट, मतलब इसके कंपैरिजन में, मतलब सेकेंड वाला जो प्लेट है फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में इतना स्पीड है। जैसे कि आप लोग 10 तक में पढ़े होंगे आप लोग ट्रेन के बारे में, ट्रेन के स्पीड के बारे में। एक ट्रेन अगर 7 के स्पीड से जा रहा है, चलो दूसरा ट्रेन 80 के स्पीड से गया, तो कहता है ना रिलेटिव स्पीड क्या होता है, ऐसा वर्ड सुने हैं, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। तो क्या कहते थे, 80 माइनस 60 बराबर 20, माइनस करके निकालते थे। तो यहाँ पर पहले से हमको ये वेलोसिटी दे दिया है रिलेटिव टू अनदर प्लेट, मतलब ये जो 20 है ना, ये एक्चुअल में क्या है, du है यहाँ। तो उसी तरह 0.4 मीटर पर सेकेंड जो है ये एक्चुअल में क्या है, du है। बहुत बच्चा यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये तो u है ना सिर्फ, लेकिन नहीं, जब ये वर्ड सिर्फ ऐसे ये वर्ड नहीं लिखा हुआ रहता ना रिलेटिव टू अनदर प्लेट, तब इसको हम लोग u समझते, लेकिन जब ये वर्ड लिख देगा तो इसका मतलब समझ जाना वो चेंज इन स्पीड के बारे में ही पहले से बात कर रहा है। समझ में आया बात को ये? चलो आगे हम हाँ आगे अब हम लोग देखते हैं। कहता है अब आगे लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.15 mm, मतलब पहला प्लेट जो था ये वाला और दूसरा प्लेट जो था ये एक्चुअल में कितना डिस्टेंस पे है, 0.15 mm पे दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या बोल रहा है निकालने के लिए, कितने क्वेश्चन हमको कहा है यहाँ निकालने के लिए। पहला देखो यहाँ पर बोला है फाइंड द फोर्स, पहला चीज बोला यहाँ पर फोर्स निकालने के लिए, ठीक है। एंड पावर, दूसरा चीज क्या बोला निकालने, पावर, ठीक है। इफ पावर टू मेंटेन दिस स्पीड, मतलब क्या हुआ कि पहला प्लेट और दूसरा प्लेट में कितना पावर लगाएंगे जो यही स्पीड बरकरार रहे, मतलब यही स्पीड से वो घिंचाते रहे, चेंज नहीं होना चाहिए स्पीड हमारा। फिर बोल रहा है कि दोनों के विस्कोसिटी कितना है, 1 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन समझ में आया कि पहले क्या बोल रहा है हमारे पास। हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को। देखो ये पहला प्लेट था हमारा, ठीक है, ये दूसरा प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट का एरिया कितना दिया हुआ है हमारे पास, एरिया है 1.5 इंटू 10⁶। ये जो एरिया है यहाँ का पहला का 1.10⁶, ठीक है, इसका भी यही दिया हुआ है। बोल रहा है पहला जो प्लेट है इसको हम लोग 0.4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से खींच रहे हैं, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। मान के चलो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में कहे अगर कि इसका पहला वाले को हम लोग 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से खींच रहे हैं इसके कंपैरिजन में, तो मतलब क्या हुआ, अगर ये 10 है तो इसको हम लोग 14 पे खींच रहे हैं, तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 4 हुआ। तो यही कह रहा है कि मतलब 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से इसको मूव करा रहे हैं, लेकिन किसके कंपैरिजन में, इसके, मतलब कि 4 मीटर पर सेकेंड ये ज्यादा है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी कहा जा रहा है हमको कि इसको जो हम लोग पहले वाले को मूव करा रहे हैं 0.4 मीटर पर सेकेंड में, इसके कंपैरिजन में du हो गया। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 0.15 mm। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा, दूसरा कि यहाँ पर कितना पावर लगाएंगे कि जो यही स्पीड में चलेगा, ये जो स्पीड पकड़ा हुआ है इसी स्पीड में चलना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ध्यान से समझो बात को। हमको एरिया क्या दिया हुआ था, 1.5 इंटू 10⁶ mm²। अब ध्यान से समझते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, इसी में यहीं पर समझाते हैं, यहां पर समझना। दूसरा कलर चेंज करने तो हाँ, 1 मीटर बराबर कितना mm होता है, 1000 mm। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 10⁻³ mm²।
10⁻³ लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, दोनों बगल स्क्वायर कर रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻³ इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻6 mm स्क्वायर होता है। समझ में आया बात को यहाँ तक? तो अब हमको चेंज करना क्या है, मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो 1 mm स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻6 लिख सकते हैं ना इसको। यस हाँ, तो देखो इसी तरह चेंज करना है। अगर आप लोगों को याद नहीं रहे कि 10⁻6 कैसे रहेगा, तो बेसिक से आना हमेशा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर। तो बस एरिया बराबर 1.5 इंटू 10⁻6 इंटू 1 mm स्क्वायर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ -6 मीटर स्क्वायर रखे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल एरिया कितना आया, 1.5 मीटर स्क्वायर। तो समझ में आया कि कैसे चेंज करना है हमेशा, mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करना है, मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में कैसे चेंज करना है, याद रहेगा हमेशा। बताओ सब। यस चलो, तो पहला चीज हमारे पास आ गया कि हम लोगों ने एरिया को चेंज कर दिया। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं कि म्यू का वैल्यू, यू का वैल्यू हमको दिया हुआ था 0.6, यू है वेलोसिटी है ये, ठीक है, याद रखना। ठीक है, 0.6 मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज करेंगे क्या, इसका यूनिट में कुछ चेंज करेंगे क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि ये सेम ही है, मीटर पर सेकेंड में है। नो सर। हाँ, अब देखो dy का वैल्यू दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में 0.15 mm में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो mm को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। जैसे यहीं पर समझो 1 mm बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 mm बराबर 1/10⁻³, तो माइनस ऊपर में चल जाएगा। तो ये सब चीज बेसिक है, आपको याद रहना चाहिए हमेशा। अब देखो पॉइस का वैल्यू, विस्कोसिटी कितना दिया हुआ है, 1 पॉइस। ठीक है, तो 1 पॉइस दिया हुआ है हमारे पास। तो हमको पता है पॉइस को न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइड देते हैं, तो इसका आ गया 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमको क्या शियर स्ट्रेस ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, हमको क्या इस क्वेश्चन में शियर स्ट्रेस मांगा है, बताओ तो यहाँ पर जल्दी बताओ। नो नो, शियर स्ट्रेस तो मांगा नहीं है क्वेश्चन में, कहीं भी पढ़ो। फोर्स मांगा है, पावर मांगा है। लेकिन हमको एक चीज पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, तो देखो क्या पता होना चाहिए, शियर स्ट्रेस बराबर हमको फॉर्मूला एक पता है, फोर्स अपॉन एरिया। हमको मांगा है क्वेश्चन में क्या, फोर्स। अगर हमको फोर्स चाहिए, हमको एरिया पता है, एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ था। अगर हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल ले तो क्या बताओ, फोर्स आ जाएगा आसानी से, इजी है ना। तो हमको देखो ता बराबर आप फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों लगाए, समझ में आया बात को। क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन आ सकता है ना, तो अब आप बहुत कुछ सोचेगा, यहाँ तो शियर स्ट्रेस नहीं मांगा है, तब हम लोग क्यों लगाएंगे यहाँ। तो समझना है बात को कि क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमको शियर स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। अगर हमको एरिया दिया हुआ और शियर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दे, तब तो हमको फोर्स आ ही गया आसानी से। अब देखो म्यू का वैल्यू कितना था, 1/10, यही नहीं था 0.1 या 1/10 लिखो। अब देखो du का वैल्यू कितना था, कितना था du का वैल्यू, 0.6, सॉरी 0.4 था ना, 0.4 है। तो du का वैल्यू आ गया 0.4 डिवाइडेड बाय dy का वैल्यू कितना है हमारे पास, 0.15 × 10⁻³ ठीक है। तो
0.15 इंटू 10⁻³ हमारे पास ये। तो हम लोग जब ताऊ का वैल्यू देखेंगे, जब इसको कैलकुलेट करना हम लोग कैलकुलेटर पे, ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है 266.66 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लोग बनाना भी, अगर इतना आंसर नहीं आएगा तब हमसे पूछना, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ताऊ का वैल्यू निकाला। क्या हमारा यही आंसर होगा क्या, बताओ तो? नो सर। नहीं, अभी हमको क्या चाहिए, शियर फोर्स चाहिए। और फोर्स बराबर क्या होता है, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि ताऊ बराबर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर ताऊ इनटू एरिया। तो शियर स्ट्रेस 266.66 इनटू एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे एरिया कितना है 1.5 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके अब जो फाइनल फोर्स का एरिया आएगा वो आएगा 400 न्यूटन। यही है हमारा। अब बताओ यहाँ पर फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन ही होगा, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ से ताऊ का फॉर्मूला क्या होता है, ताऊ का स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, दोनों कट गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन। तो ये पहला हमको आंसर आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा चीज में मांगा था हमको पावर, ठीक है। पावर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। पावर का यूनिट होता है वाट होता है। आप लोगों को 10 तक में पढ़े होंगे इलेक्ट्रिसिटी में, पावर का यूनिट वाट होता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो सेकेंड फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, पावर बराबर याद रखिए क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो देखो हमारे पास फोर्स तो पता है 400, वेलोसिटी नहीं है पता, क्या वेलोसिटी कितना पता है 0.4 मीटर पर सेकेंड। बस रख दो यहाँ से हमारा, तो यहाँ से आएगा 160। और आंसर क्या चीज में देंगे, यूनिट क्या आएगा इसका, वाट आएगा। हाँ, और बता दे जब हम एग्जाम दे रहे थे तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया था मेरे एग्जाम में फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। यही क्वेश्चन जब हम एसबीटी का डिप्लोमा का 4th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे थे तब यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसलिए इसको वीवीआई मार के आप लोग प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आप लोग बनाना है इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद तुरंत हम लेंगे सॉइल का क्लास, ठीक है। ज्यादा नहीं, 2 पेज है, तुरंत ही खत्म हो जाएगा वो, ठीक है। इसके बाद देखो मैं इसको पढ़ाने से पहले आप लोग जो है टिक मार लेना, आप लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना 1.7, ठीक है। 1.8 ये होमवर्क रहेगा, नहीं बनेगा तो पूछना है हमसे। वन 1.9 10 ये सब होमवर्क रहेगा आपको। ये सब हम बता चुके हैं, 11 भी बता चुके हैं, ये बताया हुआ है क्लास में, ये भी बताया हुआ है क्लास में। सर इसका लास्ट वाला बचा। हाँ किसका लास्ट वाला, हाँ एक बताएंगे अभी सर वो हम क्वेश्चन जो भेजे व्हाट्सएप पे सर। ओ हाँ हाँ ठीक है, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। हाँ और ये वाला क्वेश्चन 13, तो मतलब आपको जो होमवर्क रहेगा, देखो ध्यान से कितना आपका होमवर्क है, ठीक है। हम यहाँ अभी 1.6 तक डिस्कस करेंगे, 1.7 होमवर्क है, 1.8 होमवर्क है, 1.9, 1.10, 11 12 हम बता चुके हैं, 1.13 ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, प्रैक्टिस करना घर में, नहीं बनेगा तो फिर हमसे पूछना है। 13 के बाद, इस 13 के बाद आप लोग नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सब चीज आप लोग अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सब चीज आपके लिए अभी नहीं है, ये सब चीज मैकेनिकल के लिए है, ठीक है। तो ये आप लोग को अभी काम नहीं आएगा, ओके। यहाँ तक
लेकिन आप लोग खुद के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन ये सब आपके सिलेबस के अनुसार नहीं है अभी। ये सब चीज जो बीटेक लेवल का फिर आ जाता है, ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना। तो 1 पॉइंट कहाँ तक आप लोगों को पढ़ना है, 13 तक ही, ये याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। 13 के बाद आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखो, तो ये जितने आगे सारे क्वेश्चन होंगे आगे 17 ये सब चीज आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आगे यहाँ पर बहुत सारी चीज बेसिक और आगे बीटेक लेवल का आएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है, वो होगा हमारा मतलब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो देखो यहाँ से पहला यूनिट जो है हम लोग लगभग लगभग खत्म करने पे आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं तो देखो ध्यान से, ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज थोड़ा सा ही है, ठीक है, मान के चलो 2 पेज का लगभग रहेगा और कुछ क्वेश्चन है यहाँ से, यहाँ पर भी 1-2 क्वेश्चन रहेंगे आपको। फिर उसके बाद देखो एक थोड़ा सा एक सेकेंड टॉपिक हमारा बचेगा, मतलब 2 दिन का क्लास रहेगा, रिलेशनशिप बिटवीन रहेगा इसमें, यहाँ पर भी 1-2 न्यूमेरिकल रहेंगे। इसके बाद आपको फिर से सरफेस टेंशन ही आ गया, तो जो कि मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो लगभग लगभग इसमें भी न्यूमेरिकल सारा मैं बता चुका हूँ। तो इसके बाद क्या होगा, हमारा पहला यूनिट जो है लगभग खत्म होने वाला हो जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे सेकेंड यूनिट के लगभग में, ठीक है। सबसे पहले अभी हम लोग फ्लूइड पे जोर देंगे। फ्लूइड का कम से कम 2 यूनिट आप लोगों को कवर अप करेंगे, ठीक है। जैसे फ्लूइड का कवर अप होगा और कल से मॉस का भी हम क्लास लेंगे, ठीक है, और दोनों सॉइल का भी, मतलब कल तीनों हम सब्जेक्ट लेंगे। हाँ, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं पहले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। हाँ, चल गया। हाँ, ये देखो, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ शियर ऑफ एन ऑयल हैविंग विस्कोसिटी 1 पॉइंट। विस्कोसिटी दिया हुआ है 1 पॉइंट, ठीक है। द ऑयल इज यूज्ड फॉर lubricating the clearance between a shaft of a diameter 10 mm। सिंपली समझो, एक हमारे पास क्या है, शाफ्ट है। ये भी ऐसे मैकेनिकल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी समझना चाहिए। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। मतलब क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल में क्या हो गया हमारे पास, डायमीटर हो गया, ठीक है, यहां तक। अब बोल रहा है क्लियरेंस इज 1.5 mm, मतलब कि इन दोनों के बीच का गैप कितना और रहेगा। मतलब सिंपली समझो, एक हमारे पास शाफ्ट है, उसके बीच का अलग, लेकिन लुब्रिकेंट अंदर में होगा ना, इसके अंदर में क्या होगा, लुब्रिकेंट, जिसको कि हम लोग ग्रीस के नाम से जानते हैं। पता है सब यार, लुब्रिकेंट मतलब ग्रीस, ठीक है, जो कि बाइक सब में भी यूज किया जाता है। तो इसके अंदर क्या है, ग्रीस भी रखा हुआ है, ठीक है। उन दोनों ग्रीस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.55, यही ना दिया, सॉरी 1.5 mm। हम तो इसको बड़ा पिक्चर में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये हमारा क्या हो गया, एक शाफ्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि बाइक सब में भी देखे होंगे राडार लगता है, उसी टाइप का। इसके यहां से यहां तक का डिस्टेंस है एक क्या था हमारा, 10 सेंटीमीटर है, चलो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन विस्कोसिटी जो होगा वो कहाँ होगा, ग्रीस में होता है। ग्रीस इज ए फ्लूइड, ठीक है, जिसमें कि क्या होगा, विस्कोसिटी होगा। लुब्रिकेंट के कारण विस्कोसिटी होता है कि नहीं। तो इसके अंदर में क्या है हमारा पास, लुब्रिकेंट है अंदर में, ठीक है। यहाँ पर मानो 2 लुब्रिकेंट है हमारे पास, 2 लेयर है लुब्रिकेंट का। बहुत ही कम डिस्टेंस होगा, ये बड़ा पिक्चर है इसलिए लग रहा है ज्यादा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, डी वाई। तो अब समझ में आया, इसको डी बोले, इसको डी वाई क्यों बोले, क्योंकि विस्कोसिटी जो आएगा हमारा वो रड के बीच में नहीं आता है, वो फ्लूइड के बीच में आएगा। और फ्लूइड क्या है हमारा, ग्रीस है, लुब्रिकेंट है, वहां पर उसके बीच का गैप कितना है, 1.5 mm। तो 1.5 mm दिया हुआ है, ठीक है यहाँ तक।
अब कह रहा है कि यहाँ पर, और देखो ये शाफ्ट जो है रोटेट कर रहा है 150 रोटेशन पर मिनट के हिसाब से। आरपीएम का मतलब क्या होता है? रोटेशन पर मिनट, ठीक है, ये याद रखना है बात को। और हमको क्या निकालने बोला है यहाँ पर से? टॉर्क का वैल्यू, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस, मतलब इस शाफ्ट रोटेट करेगा तब कितना यहाँ पर हमारा वेलोसिटी मतलब इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस होता है, वो वैल्यू हमको निकालना। तो सबसे पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आया बात को कि कहाँ के बारे में क्या बोला जा रहा है? ये समझ में आया बात को? पहले बताओ, आया ना? बोलो। जी सर। हाँ चलो, अब देखो क्या बोला। सबसे पहले देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, म्यू का वैल्यू क्या है? 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग 1 रख दिए यहाँ पर से, और इसका वैल्यू आ गया 1/10 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। डी का भी वैल्यू दिया हुआ था, तो इसको भी क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। डी वाई का वैल्यू दिया हुआ था, एमएम में था, तो मीटर में चेंज कर लिए। ये तीनों बातों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमारे पास गिवन था। दूसरा चीज क्या बोल रहा था इस क्वेश्चन में? स्पीड ऑफ शाफ्ट दिया हुआ था, रोटेशन पर मिनट। अब यहाँ से एक चीज आपको बस याद रखना है, वो क्या चीज याद रखना है? तो देखो एक फॉर्मूला, ये एक्चुअली में जो ये क्वेश्चन है ज्यादातर यूज होता है मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए। मैकेनिकल के जो बच्चे रहते हैं उनको ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन आपको भी यहाँ पर बस हम एक फॉर्मूला के कारण ये पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये फॉर्मूला डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक याद रखना है टेंजेंशियल स्पीड, इसका एक फॉर्मूला याद रखना है। टेंजेंशियल स्पीड का एक फॉर्मूला आपको, और जब ये स्पीड है तो इसको यू से दिखाएंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है शाफ्ट के अथी में। जब हमारा कोई भी क्वेश्चन शाफ्ट का वैल्यू आएगा, जैसे शाफ्ट आएगा सर्कुलर शाफ्ट, मतलब समझ रहे हैं ना, सर्कुलर टाइप का, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई डी एन, डी कैपिटल एन बाय 60। ये याद रखना है आपको, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है एक बार, इसलिए आपको यह याद रखना है। तो देखो यहाँ से, तो हम लोग को यहाँ पर पाई का पाई रख दिए, डी कितना है 0.1 मीटर, एन का वैल्यू भी दिया हुआ था डिवाइडेड बाय 60, तो मतलब यू का वैल्यू हमारे पास आ गया। क्लियर है समझने में? तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वीवीआई लिख के साइड में एक नोट्स बना देना इसको। अब हमको देखो ताऊ बराबर क्या होता है, म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। तो डी यू जो है यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन शाफ्ट एंड बियरिंग। देखो यहाँ पर शाफ्ट तो हमारा रोटेट कर रहा है, लेकिन बियरिंग में यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा हम लोग, लेकिन उसके कारण हमारा स्ट्रेस में कुछ इफेक्ट आने वाला रहेगा। मतलब क्या कर रहा है, ध्यान से समझो। ये जो है हमारा, ये शाफ्ट तो मूव कर रहा है, ठीक है, इसके स्पीड में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसका जो वेलोसिटी है वो वही वेलोसिटी है, जो चेंजेज आ रहा है इसमें चेंजेज आ रहा है। इसका वेलोसिटी हमारा चेंज जो किया वो हम लोगों ने निकाला टेंजेंशियल स्पीड ऑफ शाफ्ट। यहाँ पर ये बात को ध्यान देना, ये जो शाफ्ट है इसका स्पीड हम लोगों ने निकाल लिया, जो मान के चलो एक्स है। लेकिन दूसरा बात क्या है, आ गया, हाँ, जर्नल बियरिंग। बियरिंग क्या होता है, इस शाफ्ट के अंदर में बियरिंग लगता है, इस शाफ्ट के अंदर में बियरिंग लगता है, ठीक है, जो कि हमारा इस बियरिंग के अंदर में क्या होता है, ग्रीस होता है। देखो किस टाइप का बियरिंग रहता है, एक जिसको हम लोग बियरिंग करके नाम से जानते हैं, ठीक है, हर बाइक में भी लगता है, सभी चीजों में लगता है। इस बाइक के अंदर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर छर्रा रहता है, ठीक है, छर्रा यहाँ पर, इस छर्रा के अंदर क्या होता है, ग्रीस होता है, इस छर्रा के अंदर ही ग्रीस रहता है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे कंपनी होते हैं, एनबीसी कंपनी होते हैं, बहुत सारे कंपनी बैरिंग बनाते हैं। तो देखो, तो ये याद रखना है। तो दोनों के बीच का, हाँ, जो हम बता रहे थे, तो ये शाफ्ट का वेलोसिटी है, बियरिंग का वेलोसिटी 0 है यहाँ पर, ठीक है, बियरिंग का वेलोसिटी। तो हमारा क्या हो गया, यू माइनस 0, वैल्यू 0। तो अब क्या करेंगे, म्यू का वैल्यू तो हमको पता था 1/10, डी यू का वैल्यू हमको पता चल गया यहाँ से, ठीक है, डी वाई का वैल्यू भी हमको यहाँ से पता चल गया।
अब बस फॉर्मूला रख के हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है यहाँ तक समझने में? तो दिक्कत समझ में? यस सर। हाँ नो सर। सेजल आपका कौन सा पेज का क्वेश्चन था समझने के लिए इसमें? पेज नंबर 10 था। 10 नंबर। हाँ यही ना? हाँ बताइए इसमें कहाँ पर दिक्कत था समझने में? यही क्वेश्चन था ना? सर ये क्वेश्चन नहीं है। पेज नंबर 10 और ऊपर सर, और ऊपर कीजिए ना। ये वाला तो ये यस सर। हाँ तो इसमें कहाँ पर दिक्कत है बताइए? सर इसमें लास्ट में था सर। हाँ लास्ट में बताइए यहाँ पर कहाँ पर? कैलकुलस। ये वाला चीज कैसे आया? सर ये सर न्यूटन से चेंज होता है, यूनिट जो चेंज होता है सर। यूनिट कैसे चेंज कर दिया गया यहाँ पर? यस सर। यहाँ पर तो बात तो सही था। देखो यहाँ पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड जैसे आया, स्टोक्स को सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड में जब चेंज करते हैं, हमको पता है एक स्टोक बराबर होता है 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है? लेकिन 1 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर सेकेंड। मैंने क्या बोला? एक स्टोक बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बराबर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वही किया, स्टोक को मीटर पर स्क्वायर सेकेंड में चेंज किया। अब क्या क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर होता है डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। और हमको देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का वैल्यू तो दे दिया यहाँ, डेंसिटी म्यू का वैल्यू हमको दिया हुआ होगा ऊपर में शायद। हाँ यहाँ पर देखो डायनेमिक विस्कोसिटी का वैल्यू दे दिया है, ठीक है? अब बस क्या करना है, डेंसिटी का वैल्यू निकालना है। तो 1 बाय डेंसिटी हो गया। तो डेंसिटी को देखो यहाँ से क्या किया, डेंसिटी को ऊपर भेज दिया, ये वाले चीज को सबसे ऊपर भेज दिया यहाँ पर। तो ये वाला चीज क्या होगा, नीचे चल जाएगा। तो 0.05 बाय 10 इंटू 1 बाय, ये हमारा हो गया। अब ये डायरेक्ट डेंसिटी कैसे आ गया यहाँ पर, यही ना पूछना था। तो देखो डेंसिटी का यूनिट ही होता है केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पर कुछ सोचना नहीं है आपको, ठीक है, कि कैसे चेंजेज हुआ, कैसे कैसे यूनिट को चेंज किए। डायरेक्ट आपको कभी भी जब फॉर्मूला का कुछ भी चीज हमको निकालने कहेगा, डायरेक्ट यहाँ याद रखना है कि डेंसिटी का फॉर्मूला केजी पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन अगर आपको सोचना है कि कैसे आया ये केजी पर मीटर क्यूब, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, ये हमारा क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ठीक है? तो दोनों को यहाँ चेंज करना पड़ेगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखो यहाँ पर, ये हमारा एक्चुअल में क्या है बताओ जल्दी। ये हमारा हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी, क्या है हमारा ये वाला काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखो यहाँ से क्या है, ऊपर में था क्या था, डायनेमिक विस्कोसिटी था, यस सर। और नीचे क्या था हमारा, काइनेमेटिक था। काइनेमेटिक्स था। काइनेमेटिक। डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। चलो अब देखो यहाँ से क्या हुआ, ये सेकंड कट गया। फिलहाल कौन सा यूनिट आ रहा है, न्यूटन मीटर 4 आया। यहाँ से न्यूटन बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या आया, केजी। मीटर का क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, केजी, इसको यहाँ पर हम लोग रख के देखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला कट के केजी पर मीटर क्यूब आ गया। अब रहा 1 बाय सेकेंड स्क्वायर का वैल्यू, केजी पर मीटर क्यूब।
सेकेंड स्क्वायर कहाँ गया, यही ना सोचना था यहाँ से। यस सर। सर एक बार फिर से बैक कीजिएगा तो। हाँ बोलो। सर ये सर एक बार यहाँ से फिर से समझाइएगा, केजी इंटू मीटर डिवाइडेड मीटर पावर 4 इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये वाला क्या? नो सर, इधर जो है ये वाला न्यूटन। यस सर। यहाँ पर हम ये समझा देते कि इस न्यूटन की जगह देखो यहाँ से क्या किया हम यहाँ पर, इस न्यूटन की जगह हम लोगों ने क्या किया, बस ये वाला चीजों की जगह ये वाला चीज रख दिया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दिया। ठीक है, इसका फाइनल वैल्यू क्या आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर पे पावर 4 यस सर। डिवाइडेड बाय मीटर पे पावर 4। ठीक है, तो ये 1 मीटर और यहाँ से 1 करके तो 3 हो जाएगा, तो ये Yes, तो आ गया केजी पर मीटर क्यूब इंटू 1 बाय सेकेंड स्क्वायर का बात, केजी डिवाइडेड मीटर क्यूब इंटू 1 बाय सेकेंड स्क्वायर। यस सर। लेकिन यहाँ सेकेंड स्क्वायर नहीं है ना। यस सर। 1 सेकेंड मैं देख रहा हूँ इसको, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर सेकेंड, एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके बारे में मैं सोच के बताऊंगा। ठीक है, कि ये सेकेंड स्क्वायर कहाँ गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ चेंजेस किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर। तो यहाँ से ही डायरेक्ट यूनिट आता है। ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब ही आता है, इसलिए यहाँ पर हम सोचते नहीं है कि ज्यादा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, हम इसके बारे में सोच के बताएंगे तुमको। ठीक है, ठीक है सर। और बताओ सर इसमें एक और है सर। क्या बोलिए। सर बोल रहे थे एक बार बैक कीजिएगा। हाँ हाँ बोलो। सर अगर हम सेकंड को नहीं पाएंगे तो होगा। रुको देखते सर, हैं, जी, ये भी सर। सही बात है, 1 सेकंड करके देखते हैं। तो यहाँ से आया न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगा न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर पे पावर 4, ये वाला नहीं है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर हो गया, एस ऊपर चल गया, मीटर पे पावर 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, न्यूटन का वैल्यू रख दिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू, ओ आ तो गया, सही है बात पकड़ा, ये मीटर कर गया, आ गया। चलो सही बात बोला हूँ। देखो यहाँ से, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? देखो यहाँ पर सही पकड़ा, यहाँ पर क्या किया है, इसको वैसे ही रहने दो, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया, डायनेमिक का बाय मीटर स्क्वायर सेकेंड था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पे पावर 4। अब देखो न्यूटन का फॉर्मूला हमको पता है, यहाँ से केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्या करना है, यहाँ से न्यूटन का वैल्यू रख दिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर का ये सेकेंड स्क्वायर तो बच ही गया, इंटू सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर पे पावर 4। तो ये और ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, ये और ये वाला को एक कैंसिल हो गया। चलो आ गया, सही बोला। तो अब क्लियर हो गया बात को? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया, तो इसी तरह सोचते रहना। ठीक है, हाँ तो अब हाँ, और कोई क्वेश्चन था? सर स्टार्टिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स किए थे, फिर सर फ्लूइड का टाइप्स बताए थे ना सर कि 3 टाइप्स होता है, काइनेमेटिक्स और स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। हाँ हाँ सर ये भी सर फ्लूइड का ही टाइप, और इससे पहले तो सर क्लास लिए थे सर, जिसमें कि आइडल, नॉन आइडल और हाँ, ये देखो आइडल और हाँ तुम्हारा सही क्वेश्चन, उसको मैं बताता हूँ। ये भी टाइप्स ही है। ठीक है,
वो एक ब्रांचेस का टाइप है, ठीक है। और ये एक सिर्फ फ्लूइड के बारे में सिर्फ बता रहा है, वो ब्रांचेस है कि अलग अलग ब्रांच हो जाएगा हमारा। समझ में आया बात को? ये बात वहां कह रहा है, वेव का जो टाइप्स है अकॉर्डिंग टू द ब्रांचेस, ठीक है, किस ब्रांच में क्या आता है उसका एक Yes, अलग sir. ब्रांच जाएगा, ठीक है सर। का जो होमवर्क दिए हैं आप लोग बनाना, ठीक है। तो 10 मिनट रेस्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग 6:15 से हम लोग नेक्स्ट क्लास 12 का स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दो ही मतलब एक ही चीज़ बताना है, मतलब 10 मिनट से 15 मिनट में वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 10 मिनट रेस्ट कर लो, 10 मिनट बाद हम लोग लिंक भेजते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।